नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 105वें एपिसोड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के सभागार में छात्रों के साथ सुना। आज के एपिसोड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुए G20 समिट के सफल आयोजन से की और इस दौरान 27 सितंबर के विश्व पर्यटन दिवस का भी जिक्र किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री उनकी गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की जनता को उन्होंने हर अपने एपिसोड में जितने उनके एपिसोड हुए हैं, हर एपिसोड में उत्तराखंड की मातृशक्ति के द्वारा उत्तराखंड के हमारे धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के अंदर किए जाने वाले बहुत विशिष्ट प्रकार के कार्य, उन सभी को पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में या महिला शक्ति के क्षेत्र में मातृशक्ति के द्वारा जो भी काम किए गए उन सभी कामों को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। हमेशा उन्होंने उत्तराखंड के मान सम्मान को प्रमुखता से देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी नेता पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मन की बात कार्यक्रम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार 105वीं बार देश के प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया है। साथ ही कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को साफ सुथरा रखें और जीव जंतुओं पर अपना प्यार बरसाएं। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संवाद मन की बात के द्वारा होता है। हर बार का अलग अलग अनुभव होता है। मोदी जी जहाँ समाज के ऐसे लोगों को हमारे सम्मुख पेश करते हैं, हमारे सम्मुख लाते हैं, उस तरफ का ध्यान ही नहीं देते। ऐसा ही एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी उनकी। देहरादून के मसूरी विधानसभा के कुठाल गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम के 105वां संस्करण को सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया। उन्होंने इस काम के लिए नैनीताल और उत्तराखंड वासियों को बधाई दी और स्वच्छता पखवाड़ा में देश को सहयोग करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने लोकल फॉर वोकल को भी समर्थन देने का आग्रह किया। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में पीएम मोदी का विशेष लगाव है। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जो मोदी जी की मन की बात जो हर महीने के आखिरी सप्ताह में होती है, आज 105वीं मन की बात थी, उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हर मन की बात में कुछ ऐसी नई चीज उनके माध्यम से हमारे सामने आती है जिसका कि हमें ज्ञान नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश दौरे को लेकर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करेंगे जब वो विदेश दौरे से लौट कर आएंगे, और तो उनसे पूछा जाएगा कि उनके द्वारा कितना निवेश उत्तराखंड के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर हैं।
जहां उनके द्वारा इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया जाएगा। अब आने दीजिए उनको, विदेश से लौटने के बाद उनका हम स्वागत करेंगे। अगर कितना निवेश होता है, क्या क्या राज्य को सौगात मिलती है, ये जाहिर हो जाएगा। और यह रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार, नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर पीठ थपथपाई। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वे अपना सर मुंडवा देंगी। अब ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अभी तो कांग्रेस की 2 बहनों ने ही केश दान किए हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर केश दान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और महिलाएं अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। इनका कहना क्या था, उन्होंने ये बात रखनी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो कांग्रेस पर महिला कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसको राजनीति से प्रेरित होकर बताना दुर्भाग्यपूर्ण है और खास करके इसको सनातन धर्म से के साथ जोड़ देना कि सनातन धर्म का अपमान हुआ। मैंने आज की प्रेस वार्ता में, संपूर्ण प्रेस वार्ता में उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। सनातन को उनसे हम बेहतर जानते हैं। हमारा सनातन मानवता का सनातन है, हमारा सनातन पुराणों और वेदों पर आधारित सनातन है और उनका सनातन सिर्फ राजनीतिक लालच का सनातन है। किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भले ही देहरादून में प्रदर्शन किया हो, लेकिन उनके इस प्रदर्शन पर धामी सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज प्रदेश का किसान बीजेपी सरकार के साथ है, क्योंकि किसानों की समस्याओं का निराकरण सिर्फ धामी सरकार और मोदी सरकार में संभव है। कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ प्रदर्शन में सिर्फ गिने चुने लोग ही रहते हैं। भूल गया मैं। ये तो लोकतंत्र है, कितने लोग इनके वास्ते, कितने किसान उनके साथ थे। गिनतियों में, उंगलियों में आप गिनती कर सकते हैं कि किसानों को मालूम है कि उनकी मदद करेगी तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। पहली मदद हम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की है। किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान इस बात को जानता था। भूल गया मैं। बैठा के खड़ा क्यों है? मुझे यार इसमें वो भंडारा भूल गया मैं। बैठा के खड़ा क्यों है? मुझे यार इसमें वो भंडारा भूल गया मैं। बैठा के खड़ा क्यों है? मुझे यार इसमें वो चंपावत के टनकपुर में हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र नई बस्ती वार्ड नंबर 5 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर समाज सेवी अनिल चौधरी पिंकी के नेतृत्व में स्थानीय निवासी अमित कुमार ने 40 बालिकाओं के साथ केक काटकर बालिका दिवस मनाया और इस मौके पर बालिकाओं के चेहरों पर मुस्कुराहट और उनके अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला। समाज सेवी अनिल चौधरी पिंकी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को हमेशा याद रखना चाहिए और बालिकाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, तो इसी शुभ अवसर पर हमने जो हमारे नगर पालिका का नई बस्ती वार्ड नंबर 5 है, आज हमने यहाँ पे अमित कुमार जी के संचालन में एक कार्यक्रम रखा गया नई बस्ती में, जिसमें हमने 30-40 छोटी लड़कियों को बुला के उनके द्वारा केक काट के हस्तांतरण करके और इस टाइप से हमने धूमधाम से बच्चों का बनाया था कि बच्चों में खासी खुशी का माहौल था। उनको भी आज लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, हमारा भी आज सम्मान हुआ है करके, तो इसी हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया।
रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस किराएदारों का सत्यापन जांच करने के लिए मकान मालिकों के दरवाजे पर पहुंच गई। वहीं पुलिस के चेकिंग में 67 किराएदार ऐसे पकड़े गए हैं जो बिना सत्यापन के चोरी छिपे रह रहे थे। पुलिस ने सत्यापन नहीं करने के आरोप में 67 मकान मालिकों के चालान काटकर 6,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल टिहरी जिले के एसएसपी नवनीत भुल्लर के आदेश पर पूरे जिले में चलाया जा रहा है ये सत्यापन।
उत्तराखंड पुलिस प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जी तोड़ मशक्कत में जुटी हुई है, तो वहीं इसकी गिरफ्त में आए युवक अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने ही घरों में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल काशीपुर में नशे की लत को पूरा करने के लिए एक युवक ने अपने ही भाई के घर उसकी गैर मौजूदगी में लाखों रुपए की चोरी कर डाली, जिसका काशीपुर कोतवाली पुलिस में कुछ ही घंटे में खुलासा कर न केवल आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल हुई है, बल्कि चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। जो कि गन्ना मिल कॉलोनी जो राजेंद्र नगर की है कि उनके परिवार में जब वो कहीं बाहर गए थे तो सेकंड मंजिल पे इनके घर की अलमारी और अन्य चीज़ों को तोड़ करके चोरी कर ली गई है। सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा कार्रवाई करते हुए जब सीसीटीवी और अन्य चीज़ों को लिया गया तो उसमें एक लड़के का हुलिया आया। बाद में उसके आइडेंटिफिकेशन में अमन वर्मा उसका नाम आया, जो कि वादी जो मुकदमा है जिनके घर में चोरी हुई थी शिवा वर्मा, उन्हीं का भतीजा है। लगभग 5 लाख रुपए की स्त्री धन, इसमें मंगलसूत्र से लेके कंगन से लेके अन्य सारी चीजें और 20,000 रुपए कैश इसने मौके से चोरी करी। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड को वर्ष